आज हम लोग द्विघात समीकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न पेपर में पता है कि 20 प्रश्न आता होता है। अगर 20 में अगर 20 आप कर लेते हो तो सोचो कि पूरा ठोस न मिलेगा आपका, उसमें एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। अगर सही तो सही, गलत तो गलत। तो 20 नंबर पक्का करना है आप लोगों को। तो जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है सारा बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल द्विघात समीकरण का, देखिए द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग जो है ये जो सवाल है द्विघात समीकरण पर आधारित है और द्विघात समीकरण पर आधारित सभी बहुविकल्पी प्रश्नों क्या करेंगे हम आज बताएंगे। इसके पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दे रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूलों का योग होगा। के मूलों का योग, मूलों का योग, योग मतलब क्या होता है? जोड़। आपको पता है कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? अल्फा कामा बीटा होते हैं। द्विघात समीकरण मूल क्या होते हैं? अल्फा कामा बीटा होते हैं। अब देखो ये बताओ कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़ाया गया था? माइनस बी अपान, यही क्या हो गया हमारा आंसर। बस सूत्र पूछा ही है। मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माना बी अपान ए होता है। आगे समय अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माना बी अपान ए हो गया। ऐसा में हाँ अल्फा बीटा माना गया है कि मूल अल्फा कामा बीटा। अगर नहीं भी मानोगे तो सूत्र क्या होता है? मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए। अब सर वही दिया है, ये समीकरण मूल समीकरण दिया हुआ है, इसलिए क्लियर चल जाएगा। ऐसा में आसान है। ऐसा में देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा में देखिए मैं बता दूं, एकदम लिख के रख लो, इसमें पक्का ऑब्जेक्टिव बनेगा। एकदम लिख के रख लो। दे रहा क्वेश्चन समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का v तक कह रहा है कि विविधकर क्या करिए, इसका ज्ञात करना है। आपको याद होगा विविधकर को d से भेद करते हैं और d बराबर सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4a। सबको याद है ना? मैं डायरेक्ट कर दे। चलिए विविधकर d बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4a। देखो यहाँ a का मान होला, यहाँ पे b का मान होता है और यहाँ पे c का मान। ध्यान बाबू, यहाँ पे a का मान होला, यहाँ b का मान होला और यहाँ पे c का मान। तुलना करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना सभी भाई? उसे क्या करेंगे? तुलना कर लेंगे। ऐसे में अब इसी ध्यान देना है कि ये बताओ कि d बराबर निकाल रहे हैं। ये बताओ कि d का मान कितना है? उसने क्या है? एक होगा माइनस में 4 गुणे a का मान 1 और c का मान कितना है? -1। -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। माइनस है, माइनस क्या होगा? प्लस 4 कितना हो जाएगा? 5। ऐसा में ये क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया। ऐसा में चलिए आइए फिर आगे बढ़ते। अब कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर 25 को क्या कहेंगे? अगला कह रहा है, तीसरा सवाल दिया है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 को क्या कहते हैं? ये बताओ कि पहले बात देखो कितना घात है? एक घात समीकरण होगा? एक घात समीकरण है? नहीं है। क्या है? 2 घात समीकरण है, शुद्ध द्विघात समीकरण है। ऐसा में बस क्या कितना आया? द्विघात समीकरण है। 2 घात है कि नहीं है? अगर एक घात रहता तो एक घात होता। एक घात को रैखिक बोलते, याद रखना। एक घात रहेगा तो रैखिक बोलेंगे और 2 घात रहेगा तो द्विघात बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? द्विघात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल दिया हुआ है, तो सामने छोड़ दिया इसको। 5वां देखिए, 5वां सवाल, चौथा देखिए। चौथा कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल, मान लो कि कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल, माना पहली संख्या x दूसरी क्या मान ले? y। कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 7 है। कितना हो गया? 7 हो गया। फिर कह रहा है उनका गुणनफल। ये काम करते हैं, इस संख्या को हम अल्फा कामा बीटा मान लेते हैं। माना पहली संख्या क्या हो गया भैया? अल्फा, दूसरी क्या हो गया? बीटा। कितना हो? मान लिया 7 कर दिया। फिर कह रहा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दे रहा है आपका? 12 दे रहा है। अब कह रहा है कि वो संख्याएं बताओ। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, बहुत ध्यान दो बात में प्लीज, कभी भी क्वेश्चन ऐसा अगर आएगा तो मैं बता दूं द्विघात समीकरण बनाने का एक सूत्र होता है।
देखो बाबू, द्विघात समीकरण बनाने का एक सूत्र होता है, कैसे बनाएंगे समझिएगा। द्विघात समीकरण सूत्र होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र होता है। अब ध्यान देना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 7x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 0। अब दो अंक ऐसा लो कि गुणा करे कि 12 हो और जोड़ना कितना है 7, तो 5 गुना के सॉरी 4 तिहाई 12 और 4 3 कितना होगा 7, तो डायरेक्ट कर दें, एगो 4 आएगा, कितना आएगा आगे सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां नंबर सवाल है। देखो बहुत अच्छा सवाल दिया है, सब लोग ध्यान से समझोगे ना। लेसन समाप्त हो गया है, ऑब्जेक्टिव कुछ चल रहा है, तो सोचो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जितना पीछे पड़े हो छोड़ा कर दिया हुआ क्वेश्चन सबका आगे दे रहा है, ध्यान देना आप लोगों को। कह रहा है द्विघात समीकरण के मूलों का योग क्या होगा। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0। अब कह रहा है कर इन मूलों का योग क्या होगा। अभी बताया कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपान ए। देखो पहले ए का मान है, बी का मान है, किसका मान है सी का मान है। अब बताओ बी का मान कितना माइनस, देखो पहले से माइनस है और यहाँ माइनस क्या होगा प्लस 6 और ए का मान कितना होगा ए। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया आंसर। तो दिक्कत किसी को हर समय खूब ध्यान समझना है, जिनको जहां दिक्कत पूछ लो भाई। 16 से क्या मतलब है, हमको सूत्र क्या है सी का मान है ना, तो 16 किसका मान है सी का मान है। सी से अगर ये कहता हाँ एक और पढ़ता है यहाँ पे कि मूलों का गुणनफल कितना होगा, तो अल्फा इंटू बीटा पढ़ाओगे सी अपन ए पढ़ाओगे। अगर यही वर्ड जोड़ दिया कि मूलों का गुणनफल कितना होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपन ए, तो माइनस 16 बटा के ए कितना हो जाएगा, तब यहाँ कितना आएगा -16। तो मैं दोनों कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण बनाइए। 6वां कह रहा है कि द्विघात समीकरण बनाइए। द्विघात समीकरण तो बनाइए। पहले मूल कह रहा है कि अल्फा बराबर 5 है और बीटा बराबर कितना दिया है 4। अभी देखिए मैंने यहाँ पे एक सूत्र बताया, द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पढ़ा गया आपको। जब यही समीकरण होगा क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान समझ, पक्का इसमें कोई पूछेगा। एक्स स्क्वायर ये बताओ अल्फा का मान 5 बीटा का मान कितना हो गया 4 इंटू एक्स, अब 5 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर 5 4 9 5 चौका 20 बराबर। आगे समय ये अभी देख लो। कह रहा है कि अगर द्विघात समीकरण बनाइए, अल्फा का मान 5 है, अल्फा वन नहीं बोलेगा, बोलेगा मूल 5 का मान 4, ठीक है। अगर मूल बोलेगा कि 5 का मान 4 है तो अल्फा का मान 5 हो गया, बीटा का मान कितना होगा 4 हो जाएगा। तो सूत्र क्या होता है बनाने के बाद, जो कोई द्विघात समीकरण बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अभी आपको जो क्वेश्चन बता रहा था एकदम सेम इसी पर है, लेकिन 8 में कह रहा है कि सूत्र का प्रयोग न करके प्राइमरी बेस बनाइए, ठीक है। अगर आप जाओगे 9 में तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एकदम सेम इसी को का है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना हो गया 5 हो गया, बीटा का मान कितना हो गया 4 हो गया, तो 5 4 9 और 5 चौका 20। आगे दे रहे हैं, कह रहा है कि समीकरण के मूल होंगे। देखो 7वां सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0। कह रहा है कि मूल बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने हल करने सिखाया था, कैसे करेंगे आपको याद है। 3x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 48। अगर 3 से कटाएंगे तो क्या मिलेगा 16। x बराबर करड़ी में 16 प्लस माइनस कितना हो गया 4। एक 4 आएगा, दूसरा क्या आएगा -4 आएगा, ठीक है। एक 4 आएगा, दूसरा कितना होगा -4 आएगा। तो ये हमारा हो गया समीकरण के मूल। कभी मूल पूछेगा सीधे गुणखंड कर देंगे, आपको क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 तक पहुंच गए हम लोग। इसी प्रकार से एक और सवाल दिया हुआ है 8वां नंबर सवाल। देखिए कैसा क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है एक्स
स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0 के मूल होंगे। और ऐसा क्या बताना है, मूल बताइए। बहुत ध्यान दो, अब यहाँ पे पक्षांतर सिस्टम खत्म, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर बन नहीं पाएगा, रूट नहीं बनेगा। अब देखो x में कॉमन कर दो तो क्या बचेगा, x प्लस 4 बराबर 0। x का तुलना 0 से होगा और x प्लस 4 का भी तुलना 0 से ही होगा, इसलिए x बराबर कितना हो गया 0 और x प्लस 4 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा -4। इसका मूल कितना हो जाएगा, इसका मूल हो गया 0 का -4। आगे समय आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मूल बराबर हो, चलिए ध्यान देना है, बता दिया क्वेश्चन को। मूल बराबर हो तो क्या लगाते हो, विविध कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब कब 0 होगा, अगर देखो कभी भी कह रहा है कि मूल बराबर हो, ध्यान देना है, अगर मान लो मूल बराबर होगा तो विविध कर b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी क्या होगा आपका मूल बराबर होंगे। तो मूल बराबर होने के लिए इसका में कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे इसका सही हो जाएगा b बराबर 2 कड़ी में ac। कैसे होगा समझो, ये बताओ कि b स्क्वायर बराबर क्या करोगे, ac करोगे, 4ac करोगे, तो b बराबर कड़ी में कितना होगा 4ac, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 हो जाएगा, बाबू वर्गमूल कुछ नहीं, कितना होगा 2ac। बताओ आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, मूल बराबर हो, देखो मूल बराबर सब जानता है कि 0 लगा दोगे यहाँ पे, इसलिए कह दिया 0 मत लगाइए, उसको हल कर दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिएगा, देखो समझो कैसे करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि अगर समीकरण के मूल बराबर हो, ठीक है, तो मूल बराबर होगा तो पता है ना, विविध कर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब 0 होना चाहिए तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो b स्क्वायर बराबर कितना होगा 4ac होगा। अब बताओ भाई यहाँ से बार घटेगा तो क्या बनी, कड़ी बनेगा, कड़ी बनेगा ना। अब बताओ यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कड़ी कितना हो जाएगा ac। वही काम हमने यहाँ पे कर दिया हूँ, b बराबर 2 कड़ी में ac। ऐसा में इस तरह से द्विघात समीकरण का बहुत सारे जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, कम से कम बता दे, अब पक्का पेपर उठा के देख लो, 2-3 क्वेश्चन से फंसा होगा आप लोगों का, ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आज बोर्ड को सारा क्वेश्चन बता दिया हूँ, ठीक है, कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है।